उठे कहिए लला, तू मैंने भस्मी से पैदा किया है, अगन कुंड की भस्मी से पैदा हुआ है तो तेरा नाम भस्मासुर है। ओ हथियार तो बेटा ऐसो दे रहा हूं कि ऐसो संसार में मैंने दो का हुए ना है। और जाके सिर पे हाथ धर के और तू 3 बार अपने मुंह से जो कह दे बसम बसम बसम, सोई खेल खत्म। ठीक है, जो मालिम परी भस्मासुर है अब तो कोई हथु ही ना है और निकल के चला है। कैसे? आरे हाथ जोड़ के ते परिक्रमा भोला कुनार न भाई, आरे हाथ जोड़ के ते परिक्रमा शिवजी कुनार न भाई, और पर्वत को जब छोड़ दिया तब रो नगर तू जाइए। अरे देती मिले जो जंगल में, अरे देती मिले जो जंगल में, जनताई भुजा उठाइए और दायो हाथ शीश पे धरी और भस्म भस्म कहलाइए, और अपने मुखती भस्म गई तब कोई भस्म है। बोलिए वृंदावन में हरिलाल की। और परिक्रमा जब देने लगा, परिक्रमा तेरो भूदेवी जिया प्यासन कलम चलाइए, और उसे की ध्यान सुनो राजापुर महाराज ने बताई है। जिस क्षेत्र में जाए तो कोई आतंक कह रहा हो तो पाई के शीश पे हाथ धरे बसम बसम बसम, सोई खेल खत्म। और जो जालम पूजा जाननगर में बोले आतंक करेगा, फिर राजा हाथ जोड़ के ठाड़ हो जाए अब नहीं करवाऊंगा आतंक। और जो दैत्य मिले पाई के शीश पे हाथ धरे सोई बसम। पृथ्वी का परिक्रमा लगा रहा था, परिक्रमा लगाते लगाते समय कितना व्यतीत हुआ। अरे 5 साल जब बीत गई, कोई देती बचो हतुनाइए, और परिक्रमा तब देती आयो कोई पार्वती भाई। अरे परिक्रमा जब देती आयो तो मैया पहुंची आई है, और बेटा आवे आगे थी तब भोला करे लखाई। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, ये 5 साल है गई पूरे भूमंडल को परिक्रमा लगा हुआ बालक ने, भस्मासुर ने, कोई दैत्य नहीं रहा, यानी कि अब तो कोई आतंक है नहीं। ऐ संत महात्मा जयकारे लगा रहे हैं, देवता ऊपर से फूल फंसा रहे हैं कि जे खूब स्वतंत्र करे भोले बाबा ने। संत यज्ञ करने लगे,
हरि कीर्तन करने लगे, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। और लौट के 5 साल बाद मेरी बहन बेटियां अपने पिताजी के पास आ रहा था भोले बाबा के। और तो जो मैया पार्वती अपने मायके थे और भोले बाबा जोरे आई गए। तो भोले बाबा तो अजर मरे, हजारों वर्ष की उम्र ही उनकी। पार्वती की उम्र ताकन 16 साल की बताई गई है। 16 साल की थी पार्वती। और जो देखो त्रिपुरारी भगवान ने कि हमारा लला आए रहो भस्मा से और समार के भेजो। पार्वती कही कहने के ले भेजो, हमारा लला आए रहो, हमारा आदर करेगा, हमारे पैर छुएगा, हमारा सम्मान करेगा, हम उसे आशीर्वाद देंगे। पार्वती तो परिया कना पे डरी, सो मूड बदल गई। और भोले बाबा आसन लगाए के बैठे और बेपेरे के लला आवे हमारे 5 हुए हो और लला आए रहो, बहुत दूर से देख रहे हो, लेने के बराबर पे थे कि मैं यहां से गया था। और तब जो बुढ़ा अकेला था यहाँ पे, जो ढाड़ी वाला बाबा अकेला था इस पर्वत पे। वो जो लड़की की नकी लिया हुआ है, वो विचार रहा है बस मास्टर दूर से क्या कितना पाप बनो है पेट में भस्मासुर के में। अपने पिताजी के जोरे आ रहा था। और क्या बेचारा उसने गई कहां से आई, अरे रही छवि छाई घटायों कारी, देखत की वो तमलू करे उमर की भैया बाई। मस्तक झुकाओ और भोले बाबा के लिए शीश झुकाएंगे।
हेलो और पीछे को हटवाए तो भोले बाबा ने कहिए लला हाँ पिताजी और बेटा तुमने मैं पाँच छुई ले और इनके पाना छुओए बस मारे सुनने कही कि जे कोई बस वहां सुनने कही कि जे कोई और तब शिव जी बोले क्या भस्मासुर बोलो भोले बाबा की दाढ़ी नाभि पे लटक रही है भोले बाबा की जटा गंगा जी हिलोरे मार रही है जटा में का कही कि बेटा तेई तो जी मेहतारी है और मेरी घरवारी है आंखन में शर्मा देने का है कितना तू बूढ़े भय हो तब बेटा ने गिराई उचारी 16 बरस की राजकुमारी मेरी बताई रहे घरवारी और प्यारी नाभि पे लटक रही है डाली बोलो ए बुढ़े तब तो पिताजी कहीं फिर आए वो असुराई पे ए डोकर का कह रही हो कि तेरी मेहतारी हो मेरी घरवाई है अपनी शक्ल मांग देखियो तुम्हारी उम्र कितनी हो या लड़की की उम्र कितनी है 16 वर्ष की लड़की हो तुम मरे हुए बैठे हो या तम यूँ कह रही हो कि मेरी घरवाई है जी जादू मंत्र तो बहुत जानते हो राजा की लड़की पर जादू टोना करके यहाँ ले आए हो तातन्यों कह रहे हो जाते मेहता ही कहे अब जी देख लो जी तुम ला गए कि मोला गए आहा बसमासुर बोलो अल्लाह ला के कहा करके बोले बाबा थे क्या यूं कह रही हो जितनी मेहता ही है और पैसे गले माऊ देखियो मैं माऊ देखियो जाको मेल तुम्हारे खाए रहो का मोते बताओ अब राजी ते मोय देवे के लड़ाई लड़ोए पार्वती ने भोले बाबा तो कही कि महाराज का कह रहे हो खो है वो जब मत चुनाओ भोले बाबा
कि पार्वती अब कछु मत पूछो। अब राजनीति दोगे कि लड़ाई लड़ोए? बोलो, जो कदम होंगे लाखों बढ़ाओ। बसमा सुनने तो कदम भोले बाबा की नवजने झटका कोनी पे मारो का, जो हाथ धद्दो मूड़ो पे, सोई खेल खत्म हुई। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, आज भोले बाबा में और भस्मासुर में पार्वती के पीछे 27 दिन मेरू पर्वत पे युद्ध हुआ था। 27 दिन। और जो भोले बाबा की पार ना पड़ी, वो तो पार्वती कह रही है कि 27 दिन है गए, नहीं लड़ता लड़ता जा मत चुनाइए। और जो भोले बाबा बिल्कुल थक गए कि अब बस में चल लो ना है, पर मूड तक हाथ नहीं आना तो तक भोले बाबा ने, और जो मूड पे हाथ धरते वो कह दे बसम बसम, तो बिल्कुल 27 दिन है, जो 28वां दिन लोगों माने अब नहीं पार पड़े। और तब भोले बाबा ने कर्म कौन सा करो, हार गए तो क्या? अरे जब हारी गए त्रिपुरारी, अरे जब हारी गए त्रिपुरारी, ओ शैल पे छोड़िए तेज कुमारी। मालूम पड़ी कि अब ना पार पड़ेगी, तो पार्वती छोड़ के और भोले बाबा दरवाजे भाजत गए भस्मासुर पीछे भाज गए। पार्वती एक एक आंख में तो 9 आंसू ठुकाए रहेंगे। परमात्मा मैं क्या करूं? मौत तो जे यूं न कहेगा कि तू अपने माँ के चली जाएगी, मौत तो छोड़ के भाजे। मैं का हो जिनने जो न सोची कि या अकेली छोड़ के जा रहा हूं, तो जाकर होयो का जाऊं। भोले बाबा भाजत गए प्रवसन पर्वत की, और एक गुफा में घुस गए। और तब भोले बाबा ने ऊपर एक सिलिया सरकाए लगी, दरवाजा बंद कर लो है। और भस्मासुर पीछे दावे चलो, वो भी नहीं पाए। भस्मासुर मालूम पड़ेगी कि जाम को सोडो करा। जब पर्वत की गुफा में एक गदा लेके वो पर्वत तो रहा है कि बाबा तू जा में लिख रहे हो ना, तो बिना मारे तो या मैं लड़की यहाँ थी ले जाऊंगा ना, तो मार के ले जाऊंगा। अगर अब ले जाऊं तो तू फेंका उतना रट्टो डाले और मंत्र मार के फिर वाला भी हमें संगति। अब ते किले से काट के तब ही ले जाऊंगा। ए जाखन गदा चलावत का भस्मासुर पर्वत पे प्रस्तुता बंधुओं भोले बाबा की नवज चाचा रहा और आगे पीछे चलते हैं। वरदान तो दे देते हैं, पर चिना सोते थे कि जाको कछु फिर बाद में इलाज हुए कि ना। अब भोले बाबा घिर गए वहां में और तब भजन कर रहे हैं। श्रोता बंधु को नौजवान साथियों, मेड़ पे तुम बैठे हो, जब परेशानी आवत का है, संकट आवत का जा शरीर पे, ताकि दो के लिए आवाज लगती है। यज्ञपति परीक्षित महाराज जी और तीसरे के लिए का उन्हें मोहम्मद आवाज लकारी हो तो बताओ। संकट परे हो या तो लिख रही आवाज अरे राम, ओके लिख रही अरे मैया। संकट पर हो तो का उन्हें बहु को नाम लो है? कोई आज भोले बाबा संकट हम फंस गए पर्वत के नीचे। प्रभु तो कह रहे हैं प्रभु अब के कैसे नैया पाल लगाए दे वो, अब तो दुश्मन या पर्वत को टोर के मारे डाल रहे हो। तब भजन कर रहे हैं वहां में भीतर। कैसे? श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, आज भोले बाबा और भजन कर रहे हैं ताखन
विष्णु भगवान सर्प की शैया पे और क्षीर सागर में लक्ष्मी पैर दबाए रही हैं और बार बार कानन में शब्द गिर रहा है, प्रभु अब के लाज रखो, अब के मरे भस्मासुर पर्वत को तोड़ रहा है, मुझे मार देगा। भगवान विष्णु ने कही लक्ष्मी थे, ये तो वही हो ने कहा प्रभु कि जी बताओ तुम पे पाए कहते आवती कहो वो तुम्हारी लहंगा परिया कहाँ है। लक्ष्मी के कानन में आवाज गई से बिन की प्रभु आज का दत्ती लुटपुट हुई कछु, आज में लहंगा भरिया कैसे तलाशी जा रही कि बे तो पिताजी के कमट में रखे कि लेके आओ। लक्ष्मी लहंगा भरिया उठाई लाई और हाथ जोड़ के पूछिए कि प्रभु जिन लहंगा भरियो क्या करो ये, क्या मेरे भक्त पर भीड़ पड़ रही है? वो मेरा बार बार भजन कर रहा है, उसकी रक्षा करने के लिए जा रहा हूं। तो लहंगा परिया तो दद्दे मंगे पांच तमाम। यानी एक बात और सुनो, इतुआ में जो रे क्या है कि तुम्हारी बुका है सिंगादानी। लक्ष्मी ने माथे में हाथ मारो का बाल तो नहीं कह रहे कि भक्त पे भीड़ पड़ रही है। आज मैं सिंगादानी की तलाशी कैसे ले जा रही है? एक चक्कर का है बामे न को सुदर्शन चक्र हथुनाए, गदा हथुनाए, शंकु हथुनाए, वैजंती माला हथुनाए, सिंगादानी प्रभु का कहना है तुम ले आओ। सिंगादानी लाए कि धरती अब मैं ज्वारी बैठ जाऊं, अब मैं श्रृंगार बनाऊंगा अपने शरीर का और पा में कोई कमी होए ताकि वो बता दियो कि जा जगह पे कमी है। आज परमपिता परमेश्वर भगवान विष्णु मेरी बहन बेटी आओ अपने भक्त की लाज बचावे के लिए और नारी को भेष बनाए रहे। कैसे? विष्णु अपना भेष बनाए रहे और लक्ष्मी कैसी बैठी देख रही है। तो रूप बनाओ भेष बनाओ तो कैसे बनाओ? अरे सवरे कपड़ा खोली धरे सिंगार की करी तैयारी रे। हरे सुरमा जी जहाँ तमिल और उन्हें न कोरा करी काली रे। और उन्ना का चुनी न का बेसरी पैरी यारा पे जोगी धारी रे। अरे ना का चुनी ना का बेसरी पैरी यारा पे जोगी धारी रे। और हार हमें लगूंगी धनवारो जब पेंदी धरी लारी रे।
सब सिंगार है गोए तब लक्ष्मी की पूछी है विष्णु भगवान ने इन्हें ठाड़ी है जाइए लक्ष्मी ठाड़ी है जाइए अब देखियो मेरा सही सही सजो मैं कैसा लग रहा हूँ लक्ष्मी हाथ जोड़ के बोली और कहा बोली भोली समन कुमारी रे और आज पिया मुझे ऐसे लगो मत भैया की घरवाली रे तुम्हारी के समय तय मलूक लग रही हो कि मोर बिल्कुल जिम मालूम पर रही है कि मत में भैया जालंधर की बहू आई है मैं भैया जालंधर की भाभी है मेरी बहू है अच्छा अच्छा लग रहा हूँ हाँ और तब अरे को जाने भेदुगती को और रूप धरो तब पार्वती को तो तुम वो राजी हो दो हाथ अंते तब भगवान विष्णु बोले भस्मा सुत क्या अपने किस्म बाप की खाऊं और जीवन भर भी वचन निभाऊं बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की पार्वती के रूप में भगवान विष्णु के अपने बाप की किस्म खा रही हूं कि मैं जीवन भर प्रण निभावत हूं अपनी बिल्कुल साक्षात कह रहे हैं और जीवन भर प्रभु ने प्रण तो निभाया निभा भक्तों की कभी हंसी होने दी कभी हंसी नहीं होने दी बसमा सुनने कही कि मोई राजियों के दो हाथ अंते भगवान विष्णु ने कही कि जी बताओ ब्याह करके ले चलो ये कि बिना ब्याह के बस समाज सुनने गई कि हमने ब्याह ना देखो हो तो कैसे ब्याह हो तो कैसे और फिर भगवान ने कही है कि जी बताओ अपन यहाँ के ब्याह राजी हो कि हमारे यहाँ के बस समाज सुनने गई कि अब अपन यहाँ को हमें जानता ना है और इन्हों के कि यूँ कह दे कि हम तुम्हारे यहाँ के राजी ना तो ब्याह होगा ही ना है माने कही कि हमने ब्याह होते ही ना देखो कि तुम मेरे यहाँ के राजी हो क्या हाँ तुम्हारे यहाँ कैसे हो तो ब्याह भगवान विष्णु कह रहे हैं कि सुनो हमारे यहाँ ब्याह हो तो का ऐसे कि बरना बरनी दोनों ठाड़े होते हैं बराबर पे एक लंग बरनी और एक लंग बरना
और बरनी के मूड पे हाथ धरो तो बरना मूड पे हाथ धरे और एक हाथ धरे कमर पे और बरनी के अपय मोहते कहो बसम 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 और 3 बेर बसम बरना कह दे सोई प्याव पूरो है जा बान की पनवेश्वरी तू 3 बेर ही कह दी मैं कह दूं 30 बेर तू 3 बेर ही करिए मैं 30 बेर कह दूं कि चलो को आहा तो भगवान विष्णु कब बाहर क्या एको हाथ जाने सिर पे धरो एको हाथ जाने कमर धरो हो अपने मुख की भजन होए श्यामी सिंह एक पति महाराज और पहली बार बोली कि बसम जो भोले बाबा के कान में आवाज पड़ी ऐसो को आएगो सो जा पे बसम कब बारो जी तो पाई बहुत के तू ना हो एक बेर बसम कह दे और फिर तुम्हारा हाथ धरोए ये को हाथ यानी कमर धरोए अपने मोहते भसम को होए होता खन भोला हो जाके बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की भोले बाबा ने अनेक पटिया सरकाइए की परमात्मा जा पे बसम बसम को कब पैरो है नेक छिड़िया और नेक छिड़िया में थे और भोले बाबा ने देखो भगवान विष्णु ने कही दो बेर तो तुमने कह दी बसम बसम एक बेर महाराज हाथ धर के एक बेर और कह दे सोई प्या पूरो है जाओ बसमासुर कह रो के एक बेर और कह दो और भगवान विष्णु ने कही कि एक बेर और कह दे महाराज सोई खेल खत्म बसमासुर निकल के एक बेर और कह दू सोई प्या पूरो है जाओ क्या फिर तिवारा हाथ धरो एक हाथ यानी कमरी धरो अपने मुखती भसम को होए ओ भसम कई सोई भसम भाइयों बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की खत्तो कैसे बार रूप है तो मुझे दिखाई दो ताखन भगवान विष्णु के हाथ में सुदर्शन चक्र बेजंती माला हाथ में शंख कमल का फूल लगा हुआ है वो भेष खत्म कर दो कि प्रभु तुमने बसम कब भाई कैसे बार रूप है तो मुझे दिखाई दो और तब कहिए भगवान विष्णु के बार रूप है तुम मत देखो और जा जगह पे ताखन बार रूप के ले और हमारे गुरु महाराज सिंह एक गीत गावत है परिच्छेद गितारी और कौन सा गावत है दीवाने काए पे काफिल हुआ 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 दीवाने काहे पे काफिल हुआ
सुंदर पेड़ देखी शेंगरी को, देखी शेंगरी को हो पिरमी गए हो तपस्या दीवाने काफी लगाए पे हुआ दीवाने काफी लगाए पे ए सुंदर पेड़ देखी से मरी को देखी से मरी को फिर भी गयो तपस्या दीवाने काफी लगाए पे हुआ दीवाने काफी लगाए पे हुआ सुंदर पेड़ देखी शेंगर को फिर में गयो तपस्या। सभी श्रोता बंधु ध्यान देकर के सुने, स्पष्ट बात कह रहा हूं कि जितने मन चले हैं नौजवान साथी और पराई बहन बेटी को देख करके गाफिल हो जाते हैं, उस जगह का ये भजन है, दीवाने काहे पे गाफिल हुआ। सुंदर पेड़ देखी शेंगरी को, देखी शेंगरी को हो पिरमी गए हो तपस्या दीवाने काफी लगाए पे हुआ दीवाने काफी लगाए ए सुंदर पेड़ देखी से मरी को देखी से मरी को फिर भी गयो हुआ दीवाने काफी लगाए पे हुआ दीवाने काफी लगाए पे हुआ अपनी चोंचती कली छुड़ावे, कैसे कली छुड़ावे और भरम भरम तब हुआ दीवाने काफी लगाए पे हुआ दीवाने काफी लगाए पे ए अपनी चोंच से कली छुड़ावे भरम भरम तब हुआ दीवाने काफी लगाए पे हुआ दीवाने काफी लगाए पे हुआ ध्यान देना श्रोता बंधु, समझने की बात है। बैराग जीवन में दो ही बार आता है प्राणी के ऊपर, दो बार। अपनी चोंचती कली छुड़ावे, भरम भरम तब हुआ जब फूल कली से छुड़ाया है और फूल खिल गया है शेंगर का, और जब कसवोई सूंघी है दीवाने काफी लगाए पे हुआ दीवाने काफी लगाए पे हुआ दीवाने काफी लगाए पे हुआ जब कसवोई फूल की सूंघी, फूल की सूंघी ओ सिर धन रोयो सुआ दीवाने काफी लगाए पे हुआ दीवाने काफी लगाए पे जब खसा कोई फूल की सूखी काफी हुआ दीवाने काफी लगाए पे हुआ दीवाने काफी लगाए पे हुआ ओ रामपाल भजनों करि हरि को, भजन करि हरि को जब धरे गो काल को जुआ दीवाने काफी लगाए पे हुआ दीवाने काफी लगाए पे ए ओ गुरुदेव भजन करी हरि को भजन करी हरि को ये करी हो रे हुआ दीवाने काफी लगाए पे हुआ दीवाने काफी लगाए पे हुआ श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित